वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ कर दिया है। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 गलियों की अपग्रेडेशन होगी। इजलास में मुतल्लिका अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग, ज़रूरी हिदायत जारी की गई। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश किया गया। लाहौर की तरक्की के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 की तकमील में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। 6000 से ज़्यादा गलियों की अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ कर दिया है। शहर की 6284 गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 गलियों की अपग्रेडेशन होगी। इजलास में मुतल्लिका अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और ज़रूरी हिदायत भी जारी की गई। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश किया गया। किसानों को ज़राई मशीनरी की खरीदारी पर सब्सिडी मंसूबे की मंजूरी। एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन मंसूबे की मालियत 7 अरब से ज़ायद मुख्तस की गई है। किसानों के लिए सब्सिडी मॉडल में 60% हुकूमत, 40% किसान का शेयर रखा गया है। जदीद ज़राई मशीनरी पर फी मशीन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी 5 लाख रुपए होगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने किसान दोस्त पॉलिसियों के तसलसल के हवाले से एक अहम फैसला किया है और वो अहम फैसला ये है कि किसानों को जदीद मशीनरी की खरीदारी पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसका बाकायदा तौर पर पंजाब काबीना ने भी अब ये प्रोजेक्ट मंजूर किया है। आपको बताएं कि 7 अरब रुपए तक सब्सिडी जो है वो किसानों को दी जाएगी। अब बताया यही गया है कि माली साल 2025-26 और फिर माली साल 2026-27 तक सब्सिडी का ये तसलसल जारी रखा जाएगा। इसमें फार्मूला ये होगा कि 60% तक सब्सिडी होगी और 40% तक जो है वो किसान इसका अखराजात मशीनरी के बर्दाश्त करेंगे। इस जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से ना सिर्फ माहौल दोस्त ज़राअत फ़रोग़ पाएगी, बल्कि पैदावार को बढ़ाने के हवाले से किसानों को खासी मुआवनत जो है वो इस जदीद मशीनरी से होगी। जबकि आपको बताएं कि पैदावारी जो लागत है वो भी कम होगी और 20 एकड़ पैदावार में इजाफा भी मुतवक्का है। सेक्रेटरी ज़राअत की जानिब से ये तजावीज़ पेश की गई थी, जिनको के पंजाब काबीना ने अब मंजूर किया है और बिला मुआवजा कर्ज की जो बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए तक इस लिमिट को किया गया है, जो कि 3 करोड़ रुपए तक दस्तयाब होंगे किसानों के लिए। किसानों को कर्ज देने के हवाले से सर्विस फराहम करदा नुमाइंदगान और ज़राई कारोबारी अफराद को जो है वो ये दिए जाएंगे कर्जे, जबकि इन कर्जों के लिए वही जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मॉड्यूल है कि 12.5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनको पहले मरहले में जो है वो हर सूरत में एम्पावर किया जाएगा इस जदीद। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गफलत या साजिश, तरक्याती काम ठप, जिम्मेदार कौन? कौम के अरबों रुपए तरक्की पर इस्तेमाल ना हुए। डेवलपमेंट प्रोग्राम कागजात में दब गया। 304 अरब में से 1 रुपया जारी ना हुआ। मंसूबे के 52 PC1 मंजूर हो चुके हैं। PND और महकमा खजाना ने फंड जारी नहीं किए। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में सीवरेज निकासी आप के मंसूबे अधूरे रह गए। शहरी सहूलियात के मंसूबे ताखीर का शिकार। सीवरेज, नकासी आब, पार्क्स, सड़कों और बल्दियाती सहूलतों के बड़े मंसूबे अधूरे रह गए। डेवलपमेंट प्रोग्राम कागजात में दब गया। पेशरफ्त जीरो रही। 304 अरब में से 1 रुपया भी जारी ना किया गया। मंसूबे के 52 PC1 मंजूर हो चुके, लेकिन फंड्स जारी ना किए गए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025-26 में इस मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए की सालाना मुख्तस रकम रखी गई थी। ताहम जराये के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। तरक्याती अमल में ताखीर से शहरी सहूलतों पर बराह रास्त असर पड़ने के साथ साथ मंसूबों की मजमूई लागत में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है।
पंजाब कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी लाहौर को 75 साल मुलाजिम के रहम करम पर छोड़ दिया गया। महकमा कोऑपरेटिव की अदम तवज्जोही की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी मसाइल का गढ़ बनने लगी। कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को खत लिख दिया है। सोसाइटी में गुज़श्ता 2 साल से इलेक्शन ना होने से इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। मैनेजिंग कमेटी ना होने के बाद सोसाइटी कच्ची बस्ती का रूप इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, बताएगा क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव की अदम तवजीही की वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मसाइल का गढ़ बन चुकी है और बाकायदा तौर पर जो सोसाइटी के मेंबरान हैं उनकी जानिब से जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है उनको खत लिखा गया है, जिसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि पंजाब कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में गुज़श्ता 2 साल से इलेक्शन न होने से इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं, जबकि मैनेजिंग कमेटी न होने के बायस जो सोसाइटी की बस्ती का रुख इख्तियार कर चुकी है, जबकि सोसाइटी में कूड़े के ढेर का जो खाली प्लाट है उस पर कब्जा नामुल अफराद की जो इजारादारी है उसकी वजह से जो मकीन है उनके लिए सारी चीजें दरबेसर बन चुकी हैं। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि सोसाइटी में इक़्तिदार से तकरीबन 75 साल जो रिकॉर्ड कीपर है सैयद दिलावर शाह वो इंतजामी अमूर संभालने से कासिर है, जबकि जो फाइलें हैं वो मौजूद होने के बावजूद जो प्लाट है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फाइलें शदीद मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि न सिर्फ जो प्लाट की फौरी ट्रांसफर है उसको यकीनी बनाया जाए, बल्कि इसके अलावा इलेक्शन में दीगर जो मसाइल हैं उसके फौरी हल के लिए जो अहकाम वो जारी किए जाए। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जीरो वेस्ट की जंग, नया निज़ाम ही वाहिद रास्ता। शहर को कूड़ा करकट से आज़ाद करवाने का फैसला। कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान के इस्तेमाल का हुक्म। पीले डब्बों में कागज़ पैकिंग का सामान रद्दी जमा होगी, जबकि सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच, लेबॉर्ट्री का ज़ाया शुदा सामान डाला जाएगा। शहर को साफ करने का मिशन। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस तैयार कर लिया गया। रंगदार कूड़ेदान न लगाने की खिलाफ वर्जी पर माहौलियाती तहफ्फुज का इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। पीले रंग के डब्बों में कागज, पैकिंग का सामान और रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला जाया शुदा सामान डाला जाएगा। सुरमई रंग के डब्बों में फलों के छिलके, जाया शुदा खाना, पत्ते और गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाएंगी। लाल रंग के कचरे के डब्बे लोहे और दीगर धाती कूड़े के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑरेंज डब्बे प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले में गुज़िश्ता साल सितंबर में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका का शुक्रिया। नवंबर में सिक्योरिटी के हवाले से रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बड़े चैलेंजेस थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फौज, रेंजर्स, रावलपिंडी, इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने नेक नामी से ड्यूटी अंजाम दी। मजीद उनका क्या कहना था बताएंगे हाफिज शहबाज, हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपने पैगाम में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंकन टीमों का पाकिस्तान का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। इसके साथ सिविल PCB का कहना था कि नवंबर का महीना सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के लिए खासा चैलेंजिंग था, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पंजाब पुलिस के, रावलपिंडी पुलिस के साथ साथ रेंजर और आर्मी के जवानों ने दिलजमी से मुल्क की नेक नामी के लिए ड्यूटी की और हजारों जवान जो है ड्यूटी पे रहे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान टीम का शुक्रिया अदा किया बल्कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंकन टीमों का पाकिस्तान का दौरा करने पर भी शुक्रिया अदा किया है। जी हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि शहर में तेज़ धूप है, स्मोक की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 187 पर पहुँच गई है। मौसम का और स्मोक का तफसीली अहवाल बताएंगे उस्मान खादिम कम्बो। जी उस्मान खादिम। आलमी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो चौथे नंबर पे आ चुका है। सुबह के मुकाबले में स्मोक की शरह में कमी आई है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का 187 पे आ चुका है, जो सुबह के औकात में 282 पे था। लेकिन यूं ही शाम का वक्त करीब आता जाएगा, रात करीब आती जाएगी, दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाएगा, इसकी शरह में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि शाम के औकात में और सुबह के औकात में स्मोक जो है उसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है। मैं इस वक्त रोड पे मौजूद हूँ। इस रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो मोटरसाइकिल यहाँ पे चल रहे हैं, उनसे निकलने वाला धुआं स्मोक का बायस बन रहा है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से और बारबेक्यू वाले रेस्टोरेंट से जो धुआं उठता है वो भी
स्मोक की वजह बनता है। स्मोक पे काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि दोपहर के औकात में कुछ कमी तो आई है स्मोक में, लेकिन सुबह और शाम के औकात में स्मोक में इजाफा रहता है। माहिरीन का ये कहना है कि बगैर इंतहाई ज़रूरत के घरों से ना निकले, घरों के अंदर रहें। अगर निकलना नागुज़ीर हो तो मास्क इस्तेमाल करें, या तो सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें या N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए। गर्म पानी जो है वो पिया जाए ताकि स्मोक से बचा जा सके। जब भी बाहर से अपने घर पहुँचे या अपने दफ्तर पहुँचे तो आँखों को पानी से धोएं ताकि आँखों के इन्फेक्शन से भी बचा जा सके। स्मोक की वजह से आँखों की, जिल्द की, सांस की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और माहिरीन ये कहते हैं कि सबसे बेहतरीन इलाज एहतियात है कि स्मोक में बाहर ना निकल के शहरी जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल और इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मालिकी मरकजी दफ्तर NX19 सिंहपुरा में आमद हुई है। MPA ग़ज़ाली सलीम भट्ट, MPA चौधरी शहबाज ने शिरकत की। मियां अब्दुल्ला चौधरी, शफाकत चौधरी आशिक, फारूक अहमद गुज्जर ने शिरकत की है। इस हवाले से अपडेट करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं NA119 सिंहपुरा में मौजूद हूँ जहाँ पे वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की आमद हुई है। यहाँ पे इन्होंने इलाके का विजिट भी किया है और शहरियों से मुलाकातें भी की हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी है। जी सर बताइएगा, आज के विजिट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ पे हम माए कमी रोड के ऊपर मौजूद हैं, शेलर चौक के ऊपर मौजूद हैं। ये वो शाहराह जो हमारे हलके की 3 यूनियन काउंसिलों की मेन शाहराह है। ये वो है जो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के हलके के दरमियान UC 129, UC 130 और UC 163 जिसके चेयरमैन मियां आहद साहब यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, उनके दरमियान से गुजरती है। ये एक दरीना मसला था कि बिल्कुल खस्ता हाल सड़क थी, इसको पूरा अब असर नौ से नया बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ये वफाकी पैसों के साथ ख़ास तौर पे सड़क की अहमियत को देखते हुए बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ CM साहिबा का, उन्होंने जो इसके मुलक्का इलाके हैं सारे, उनके अंदर आर्टरियों का जाल बिछा रही हैं। इसके साथ साथ मेयर बशीर कॉलोनी के अंदर भी जो मेन सड़क है, ये अशफाक खान यहाँ पे खड़ा है, इंशाल्लाह ताला इसकी सरपरस्ती में वहाँ पे भी काम शुरू होगा। ये UC 129 का हमारा चेयरमैन खड़ा है। ये लोगों की आवाज़ थी। देखें, छोटे छोटे मंसूबे, छोटी छोटी चीज़ें हर बंदा अपने तौर पे कोशिश करता है, पर इज्तिमाई काम इलाके के हल हो जाए, ये बहुत बड़ी है कि इसके अंदर काफ़ी इनकी कोऑर्डिनेशन भाग दौड़ है। इंशाल्लाह महीने डेढ़ के अंदर जब ये सेफ सिटी वाले अपना काम कर लेंगे कंप्लीट, तो यहाँ पे इसका इफ्तिताह किया जाएगा। जब PCC कंप्लीट होगा, DC साहब से गुजारिश करेंगे आए यहाँ पे लाइटें, क्योंकि वज़ीर आला साहिबा का ये वादा है कि हम इन इलाकों को भी गुलबर्ग डिफेंस की तरह बनाएंगे, तो लाइटों का निजाम बनवाने की कोशिश करेंगे और एक मॉडल सड़क जिसके ऊपर दोनों साइडों पे कमर्शियल दुकानें होंगी, स्कूल होंगे और बेहतरीन किस्म का एक यहाँ पे इंतजाम मौजूद होगा, ये करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इन सबने बात की। इनका कहना है कि आवाम को सुनने मुमकिन कोशिश कर रही है, उनके मसाइल भी सुने और आने वाले वक्त में जो मज़ीद तरक्याती काम को तेज रफ्तार किया जाएगा। जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।